ईरान इजराइल और अमेरिका पर ताबड़तोड़ तरीके से बरसा रहा है बम। क्या नेतन्याहू का हमेशा के लिए खेल हो चुका है खत्म? और ईरान की पूरी दुनिया में इस वक्त हो रही है वाहवाही, अभी तो और आनी बाकी है तबाही। लेकिन इस वक्त जैसी खबरें चल रही हैं उन खबरों में निकल कर आ रहा है कि नेतन्याहू खत्म हो गए हैं, नेतन्याहू की मौत हो गई है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी निकल कर आ रही हैं जिससे साफ तौर पर अमेरिका को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जो अमेरिका की सीधे तौर पर मदद करने के लिए इनकार कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने में आकर हमले करने शुरू तो कर दिए, लेकिन अब उन्हें इसका खामियाजा पूरी तरीके से भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन आजकल जिस तरीके की खबरें चल रही हैं कि नेतन्याहू खत्म हो गए हैं, नेतन्याहू की मौत हो गई है, नेतन्याहू को मुस्तफा खामनेई ने मौत के घाट उतार दिया है, ऐसी खबरें आम लोगों के बीच बहुत हैं। और इसीलिए मेरे साथ आज एक आम लोगों में से ही परवेज जी बैठे हुए हैं। आज मैं इनसे मुलाकात की है मैंने। कल जब मेरी इनसे बातचीत हुई थी तो उसमें इन्होंने मुझसे कहा था कि नेतन्याहू खत्म हो गए। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको ये चीज़ें कैसे पता चली और किस तरीके से आपके जो ये मालूमात में चीज़ें आई हैं, कैसे इन चीज़ों के बारे में पता चल पाया कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है? मौत हो गई उनकी। मौत हो गई है, लेकिन जो सवाल है सबसे बड़ा यहाँ पर वो ये है कि आपको ये खबर कहाँ से मिली? आज मैं यही बात करने वाला हूँ कि फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ में कितना फ़र्क है और आप लोगों तक जो खबरें पहुँचती हैं वो सही है या फिर गलत है। ट्रंप ने ट्वीट करा है तो खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने ट्वीट किया है? नहीं, ट्रंप की तरफ से कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं आया अभी तक। ट्रंप ने कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। और अगर नेतन्याहू मर जाते हैं, नेतन्याहू खत्म हो जाते हैं रियल में, अगर ट्रंप ने ट्वीट कर दिया तो वो बिल्कुल सही खबर होगी, उसमें कोई दौराई नहीं होगा, वो आप लोगों को भी पता है। तो आप लोगों मतलब आप तक ये चीज़ कैसे पहुंची कि ट्रंप ने ट्वीट किया? हमने सोशल मीडिया पे देखा, उसमें आई है, ट्वीट करा उन्होंने सोशल मीडिया पर? जी। सोशल मीडिया पर सबसे पहले मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाहता हूँ कि 90% जो खबरें हैं वो इस वक्त गलत चल रही हैं। नेतन्याहू के बारे में चीज़ें निकल कर आई थी, हाँ, जो इजराइल ने वीडियो जारी की थी, जो नेतन्याहू की वीडियो जारी हुई थी, वो कुछ मतलब बहुत लोगों ने बताया था कि वो एआई जनरेटेड है, एआई की तरफ से बनाई गई है। और वो इसलिए बताया था क्योंकि जो नेतन्याहू की वीडियो है उसके अंदर 5 की जगह 6 उंगलियां नेतन्याहू की दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप ये सोच कर देखिए, जो इजराइल है, इजराइल जो मुल्क है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब जो टेक्नोलॉजी में है वो सबसे ऊपर माना जाता है। उससे गॉड फादर कहा जाता है एआई जनरेशन का। अब आप सोच सकते हैं कि इजराइल ऐसा मुल्क जिसे एआई जनरेशन का गॉड फादर कहा जाता है, वो ऐसी गलती कर सकता है? आज एक छोटा बच्चा भी अगर पेड वर्जन ले ले एआई का या फिर किसी भी एआई टूल का, तो वो भी ऐसी वीडियो बना सकता है जिससे ये साफ तौर पर साबित हो सकता है कि वो वीडियो बिल्कुल सच है। नहीं, वो ईरान से आई है वीडियो और वो सच है। ईरान के आम आदमी ने वो वीडियो डाली है और उसमें ट्रंप की वीडियो डाली है उसने, और उसने कहा कि ये ट्विटर पे भी आ चुका है, न्यूटन खत्म हो चुका है। तो आप ये पूरी तरीके से मान चुके हैं नेतन्याहू खत्म हो गया? जी, वो खत्म हो चुका है और होना भी चाहिए। अंधभक्त को पता चलना चाहिए कि वो मर गया। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो आपकी मैं जो अंदर की फीलिंग्स है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा जो कहना है वो यही है कि नेतन्याहू अभी जिंदा है, नेतन्याहू की मौत नहीं हुई है। फेक खबरों पर बिल्कुल भरोसा ना करें। बहुत सारी खबरें आपके पास हर रोज़ आ रही हैं, सिर्फ लोग अपने व्यूज़ बनाने के लिए, पैसे बनाने के लिए ऐसी खबरें डालते हैं। सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ जारी होती हैं वो 90% फेक है। मेरा आपसे बार बार यही कहना है कि नेतन्याहू अभी ज़िंदा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जितनी भी वीडियो जारी हुई है एआई जनरेटेड वीडियो है, उसके बाद जो दोबारा एक और वीडियो आया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है। इससे पहले लोगों ने बताया कि एआई जनरेटेड वीडियो, लेकिन अब जो वीडियो जारी हुआ है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। उसमें काफ़ी सारे पत्रकार बैठे हुए हैं और जो बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, वो जो पत्रकारों को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। अब भी आपको लग रहा है कि वीडियो फेक हो सकती है? लग तो नहीं रहा, लेकिन जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। सोशल मीडिया के आधार पर नहीं बोलना। सोशल मीडिया के आधार पर आप लोगों को इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 90% से ज़्यादा एआई जनरेटेड वीडियोस फेक बनाई जा रही हैं। आप लोगों से कहा जा रहा है कि एआई जनरेटेड वीडियो है नेतन्याहू का, लेकिन आप लोगों को जो वीडियोस दिखाई दे रही है वो खुद एआई जनरेटेड है। ये भी यहाँ पर आप लोगों को मानना होगा और गलत खबरों पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो कम नॉलेज है, जो कम जानकारी है, वो गलत जानकारी से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। एक बार को हमें गलत जानकारी मिल जाए लेकिन कम जानकारी ना मिले,
अगर हम किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं तो पूरी तरीके से उसकी जानकारी लें। अगर हम ट्वीट भी देख रहे हैं ट्रंप का, तो वो असली जो डोनाल्ड ट्रंप का असली अकाउंट है ट्विटर पर, उसी का जाकर देखें ट्वीट, क्या ट्वीट किया, क्या ट्वीट नहीं किया। और अब जो खबर में हम आगे बात करते हैं, खबरें यही है कि नेतन्याहू की जो मौत की खबरें, उन्हें पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस ने खारिज कर दिया है। अभी तक नेतन्याहू जिंदा है, लेकिन मुस्तफा खामनेई और ईरान की आर्मी ने, यानी कि IRGC ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को मौत के घाट उतारेंगे। इसी वजह से नेतन्याहू अभी तक भी दुनिया के सामने आने से बहुत ज्यादा डर रहा है। नेतन्याहू के अंदर कहीं ना कहीं खौफ का माहौल है। और जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका है, जो इजराइल के कहने पर, इजराइल की चाहत में आकर लड़ने के लिए तैयार हो गया, ईरान को मारने के लिए तैयार हो गया, आज उसके सीने पर इस वक्त धार चल रही है। वो ईरान से डर रहा हो, ईरान से डर रहा चुका है। वो। ईरान से क्यों डर रहा है? ईरान ने डरा दिया ना, इतना लंबा मसला नहीं था, उसे लगा के छोटा मोटा होगा। जी, लेकिन बिल्कुल। वो हार मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। और अमेरिका से टक्कर भी ले रहा हो। बिल्कुल, अमेरिका से टक्कर ले रहा है। इजराइल को पूरी तरीके से अभी तक मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से अमेरिका पर हमले हुए हैं, अमेरिका की एयरबेसिस पर हमले हुए हैं, कुवैत पर, अमेरिका का घमंड तोड़ा उसने। जी, कुवैत पर, इराक पर, दुबई पर, सऊदी अरेबिया पर, और भी कई सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ जहाँ अमेरिका के एयरबेसिस हैं, उन्हें पूरी तरीके से निस्ते नाबूद कर दिया है। अगर ये सारे हमले एक साथ इजराइल पर कर दिए जाते तो आज इजराइल का क्या होता? खत्म हो जाता अब तक। इजराइल खत्म हो जाता। क्योंकि आप सभी ने देखा है, ईरान ने जिस तरीके से हमले किए और जितने ताकत के साथ हमले किए हैं, वो साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि अगर ये नेतन्याहू के मुल्क पर हमले होते तो आज नेतन्याहू का मुल्क इस दुनिया के नक्शे से खत्म हो मिट जाता। जी। सिर्फ एक अमेरिका है जो नेतन्याहू को बचा रहा है, सिर्फ एक अमेरिका है जो इजराइल को बचा रहा है। और इसी वजह से, क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को भी धीरे धीरे मदद मांगने में मजबूर हो गए। वो मदद मांगने को मजबूर हो गए, प्लस सीज फायर की बात करने के लिए मजबूर है। लेकिन ईरान ने मना कर दिया, सीज फायर नहीं करेगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए और ईरान के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा मुल्क जो मतलब पूरी तरीके से जिसे दबाना चाहा पूरी दुनिया ने, आज वो कह रहा है कि सीज फायर हम करेंगे भाई, जब हमारी मर्जी होगी हम लड़ाई बंद करेंगे। तुमने शुरुआत की थी, जंग का खात्मा हम करेंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू है, बार बार हाथ जोड़ते हुए, भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं, कहते नजर आ रहे हैं कि भैया सीज फायर कर लो, हमें मौका दे दो थोड़ा सोचने का, हमें मौका दे दो थोड़ा लड़ने का। लेकिन मुस्तफा खामनेई जो नए, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे बात करने को लिए साफ साफ इनकार कर दिया, साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। और मुस्तफा खामनेई जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं, उनका भी वीडियो आ गया है। उनके खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, उनके खिलाफ भी बहुत सारा प्रोपेगेंडा चल रहा था। क्या कहा जा रहा था कि वो भी बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं, उनका दाहिना पैर खत्म हो गया है, रूस में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन नया वीडियो आपने देखा होगा, अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को समझाते नजर आ रहे हैं, बैठकर उनके साथ बातें करते नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ तौर पर साबित हो गया है कि अली खामनेई बेशक, आयतुल्लाह अली खामनेई की बेशक शहादत हो गई है, लेकिन उनके बेटे अभी जिंदा है। ईरान की जो कौम है वो हजरत अली की कौम है। ईरान की जो कौम है वो डरने वाली कौम नहीं है, वो लड़ने वाली कौम है। मर जाएगी लड़ते लड़ते, लेकिन आप लोगों से डरेगी नहीं। आपने फिलिस्तीन गाजा को दबाया, वहाँ की जो मासूम बच्चे हैं उन्हें मारा। ईरान की जो मासूम लड़कियां, उनके स्कूल पर हमला किया, 150 से 200 बच्चियों को आपने कत्ल कर दिया। उसके बाद आप कहते हैं कि AI की गलती से वो हमला हुआ है। अब आप खुद नेतन्याहू की AI की जनरेटेड वीडियो जारी करके बार बार दुनिया को गलत चीज़ों में डालना चाहते हैं, दुनिया को गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन इन चीज़ों से कुछ होगा नहीं, क्योंकि ईरान दबने वाला नहीं है। दबने वाला नहीं। अब आप मुझे अपना एक लास्ट स्टैंड बताइए कि आप क्या चाहते हैं, ये जंग रुकनी चाहिए, या फिर अगर रुके तो फिर किस मुकाम पर जाकर रुके? ये रुकनी नहीं चाहिए जब तक वो अमेरिका घुटनों पर नहीं आएगा। जी, तो पता होनी चाहिए कि मैं किससे टकराया हूँ। अमेरिका घुटनों पर आ चुका है और आएगा भी, आगे भी आएगा, और भी आएगा, देख रहे। अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप भी चाहते हैं कि जंग रुक जाए तो कमेंट सेक्शन में ग्रीन हार्ट भेजिए। अगर और चाहते हैं कि ईरान ऐसे ही हमला करता रहे, ईरान अमेरिका को घुटनों पर लाए, तो सभी के लिए आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। और आज ईद का मौका है, हम आप सभी को हमारी तरफ से ईद मुबारक।